नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में कुछ दिनों से लगातार मोबाइल लूट की वारदातें सामने आ रही थी। इसी कड़ी में इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया और जब उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने पूरे मामले में कई तरह की जानकारी दी और पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 32 मोबाइल भी जब्त किए हैं। इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस को पिछले दिनों एक फरियादी ने मोबाइल लूट की शिकायत की थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने काफी बारीकी से जांच पड़ताल शुरू की और मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग सस्ते मोबाइल बेचने के लिए इंदौर आने वाले हैं और इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने काफी बारीकी से जांच पड़ताल शुरू की और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए आरोपी सुजल, आकाश, रोहित एवं पंकज को गिरफ्तार किया है। वहीं जब पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अलग अलग थाना क्षेत्रों में तकरीबन कई लोगों से मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 32 मोबाइल जब्त किए हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों के द्वारा पुलिस को बताया गया है कि वो राह चलते लोगों को पहले चिन्हित करते और इस दौरान कोई भी व्यक्ति मोबाइल पर फोन पर बात करते हुए नजर आता तो उससे मोबाइल छीनकर फरार हो जाते। वहीं पकड़े गए कुछ आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं। तो वहीं पकड़े गए आरोपी जिन भी मोबाइल को लूटते थे उनके IIM नंबर को चेंज करवाने के लिए शहर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर खरगोन जाते थे और वहां पर एक मोबाइल दुकानदार के माध्यम से लूटे हुए मोबाइल के IIM नंबर सहित विभिन्न तरह की जानकारियों को डिलीट करवा देते थे और उन्हें कम दामों में शहर सहित अन्य जगह पर बेच देते थे और मोबाइल से जो भी पैसा मिलता था वो आपस में बांट लेते थे और उसके माध्यम से नए कपड़े खरीदने के साथ ही अपने शौक पूरा कर लेते थे। काफ़ी समय से सभी इंदौर के थाना क्षेत्रों में ये शिकायतें आ रही थी और सूचनाएं भी मिल रही थी कि लूट करने की जो वारदातें बढ़ती जा रही थी, राहगीरों से मोबाइल को लूट करना या कोई चलते हुए जा रहा है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पे बैठे हैं और पीछे से आना और धीरे से आप पे दबाव डाल के लूट कर मोबाइल ले जाना। तो इसमें काफ़ी समय से राजेंद्र नगर में क्योंकि ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही थी तो हम लोगों ने हमारा जो मुखबिर तंत्र है उसको लगाकर हमने प्रयास किया कि हम एक्चुअली में पूरी गैंग को पकड़ने का प्रयास करें। अमूमन 1 या 2 आदमी को पकड़ने से ये इस चीज़ पे एक अच्छा रोकथाम लगना थोड़ा मुश्किल था। तो हम लोगों ने इसको ट्रैक करके हमने पूरी गैंग को पकड़ने का प्रयास किया। उसमें हमें एक जो बड़ी सफलता मिली है, इसमें निरंतर जो लूट की कायमियाँ हो रही थी उसमें एक कायमी राजेंद्र नगर में भी हुई थी। घटना जनवरी माह की है। जनवरी माह में ये लूट हुई थी। उसके बाद जब हमने पता लगाना शुरू किया कि भाई किसके पास ये मोबाइल चल रहा है या इसमें किसने सिम एक्टिवेट की है, तो उससे हमें पहला आरोपी मिला था जो सुजल उर्फ बाबा कहते हैं। ये निवासी बगोड़ा थाना बेटमा का रहने वाला है। जब हमने इसको सर्वेलेंस पे लिया और इसको ट्रैक करना शुरू किया, इसको एकदम से पकड़ने की बजाय हमने सोचा कि हम इसकी और चेन को और खंगालना शुरू करें। तो उसके बाद हमें एक और जो इसका बड़ा लिंक मिला था वो आकाश उर्फ टाइगर, पिता संजय, ये भी बेटमा का रहने वाला है। इसमें फिर हमें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि इन लोगों के द्वारा जो मोबाइल्स लूटे गए हैं उसको ये लोग आदान प्रदान करने वाले हैं। तब हमने, जब ये बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा था, तब हमने इनको पकड़ा है। इसमें कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक जो मैंने आपको बताया सुजल, दूसरा आकाश उर्फ टाइगर, तीसरा है रोहित जो कि खरगोन का रहने वाला है, और चौथा जो खरीदार था मेनली जो इन लूटे गए मोबाइल्स को यूज़ में लाता था, उसका नाम है पंकज, ये भी खरगोन का रहने वाला है। तो जब हमने इनसे पूछताछ की तो इनके पास से ही कुछ लूटे हुए मोबाइल्स मिले। करीबन 8 से 10 मोबाइल्स से जो इनके पास से मिले हैं और बाकी मोबाइल्स फिर इन्होंने जहाँ इन्होंने अपनी दुकान में छुपा के रखे थे या जहाँ पर ये इसको डंप करके रखते थे इनके घरों से, वहाँ से हमने बरामद किए हैं। तो कुल मिला के आई थिंक 32 मोबाइल्स हैं जो अभी हम ट्रैक कर पाए हैं। इन 32 मोबाइल्स में जब हमने इनसे पूछताछ की थी तो इन्होंने अपने मेमोरेंडम में ये बताया कि इनके द्वारा ये जो 32 मोबाइल हैं अमूमन मोस्टली ये लूट के ही हैं, क्योंकि किसी के पास इनका प्रूफ नहीं है कि ये कहाँ से इनके पास मोबाइल्स आए हैं। हम इन मोबाइल्स की फॉरेंसिक जांच भी कर रहे हैं कि इसमें पहले कौन से नंबर चले थे। तो हो सकता है हमें और आवेदक मिलें जो बताएं कि हमारे साथ भी लूट की घटना कारित हुई थी। इन्होंने बताया है कि इनके द्वारा मुख्यतः पीतमपुर, AB रोड, भंवरकुआ क्षेत्र, किशनगंज क्षेत्र, इन जगहों पे इन्होंने लूट की थी। जगहों पे लूट की कायमियाँ हुई हैं जिसमें अभी तक ट्रैक नहीं हुआ था, तो हम उनको भी सूचना देंगे
और जिन क्षेत्रों को इन्होंने बताया है कि जो भी अपने नगर से लगे हुए क्षेत्र थे, उन सभी पुलिस थानों को हम इनके मेमोरेंडम के साथ और जो भी इनसे हमें जानकारी मिली है या जो IMEI नंबर हमें मिले हैं इन 32 फ़ोन्स के, इसको हम पब्लिक में भी रिलीज़ करेंगे आज, जिससे कि अगर कोई आवेदक ऐसा हो जिसको अपना IMEI नंबर उसमें दिख रहा हो और उसने शिकायत नहीं की हो या डर के मारे वो शिकायत करना भूल गया हो या कुछ ऐसे माध्यम से उसने शिकायत की हो जिस पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हो, तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं राजेंद्र नगर थाने में, या जो भी उनका संबंधित थाना है वहाँ जाकर वो हमारा प्रेस रिलीज़ दिखा के उसमें वो शिकायत कर सकते हैं। तो उसमें जो भी कार्रवाई होगी, बाकी हम समन्वय बैठा के उस थाने से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। पंकज की मोबाइल दुकान है और ये खरगोन के रहने वाले मुझसे भेंट हुआ, इनका आपस संपर्क कैसे है? राइट, इनका संपर्क का मेन जो इनने मुख्य तरीका बताया है वो इंस्टाग्राम में ये बातचीत जब कर रहे थे उसके माध्यम से ये मिले थे मैसेजेस करने। इसमें एक ट्रेंड जो हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम में, कई आप देखेंगे ऐसे पेजेस हैं जो ऐसी काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। यूजुअली जैसे आपको अगर कोई माल बेचना हो सस्ते में माल, अब कोई फ़ोन जिसका मार्केट वैल्यू 40,000 है वो अगर आपको 5,000 रुपये में मिल रहा है तो वैसे ही वो थोड़ा संदेहास्पद लगता है। तो हम लोगों ने भी सोशल मीडिया सेल जो है हमारा, उसमें मॉनिटरिंग स्टार्ट की है कि ऐसे कौन से पेजेस हैं या ऐसे पेजेस के कौन से एडमिन्स हैं जो इस तरह के माल को बेचने का या तो दावा कर रहे हैं। वो दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो दावा करके आपसे पैसा ले ले और आपको कोई डिलीवरी ना हो, या फिर वो माल क्योंकि लूट के या चोरी करके आपके पास लाया गया हो इसलिए वो इतना सस्ते में आपको बेच पा रहा हो। तो ये दोनों चीज़ों पे हम लोग देख रहे हैं। पंकज जो है जी, क्या इस मोबाइल को खपाता कैसे था, या इसको मोबाइल दुकान पार्ट्स बेच देता था इसके, या EMI चेंज करता था क्या? राइट, इसमें दो जो अभी तक सामने आया है वो ये है कि कुछ जो एक्सपेंसिव फ़ोन्स होते हैं जैसे आपका आईफोन हो गया या बड़े फ़ोन्स, जिसमें यूजुअली पासवर्ड क्रैक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लोकल लेवल पे क्योंकि हाईली इनक्रिप्टेड रहते हैं, तो उनके तो पार्ट्स यूजुअली मार्केट में बिकते हैं। इसने भी ये बताया कि कई बार पार्ट्स भी बेचे गए हैं। और जो सस्ते फ़ोन्स होते हैं, क्योंकि शॉप की दुकान रहती है तो सेकंड हैंड बोल के कई बार बहुत सारे यूज़र्स ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा उसका डिटेल नहीं पता करते। अगर आपको सस्ते में फ़ोन मिलेगा तो हम भी सोचेंगे कि अगर दुकान वाला बता रहा है कोई फर्जी बिल दिखा के कि देखिए ये असली फ़ोन है, मैंने सेकंड हैंड खरीदा है, आप ले सकते हैं, ये किसी भी आपराधिक कृत्य में नहीं जुड़ा हुआ है, तो अमूमन आदमी खरीद लेते होंगे। तो ये दो इंस्टाग्राम पे बेचते होते थे। इंस्टाग्राम्स में इनने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया है। इनको भी पता था कि अगर इंस्टाग्राम पे हम एडवर्टाइजमेंट देंगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी ज़िले की पुलिस की ज़रूर नज़र पड़ेगी। सर इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कौन लोग हैं, छात्र है, क्या उम्र है, एज है, बैकग्राउंड क्या है? इनकी जो एग्जैक्टली उम्र है वो मैं आपको एक बार पता करके बता दूंगा इसकी है। बट जो बैकग्राउंड है, जो 2 दुकान में काम करने वाले हैं और जो सूजल है, आई थिंक वो आदतन अपराधी है। इसका खरगोन में भी लूट का प्रकरण दर्ज है, सनावद में इसका लूट का प्रकरण भी दर्ज है पहले से। और ये इसके साथ जहाँ तक है आकाश उर्फ टाइगर जो है, इसके ऊपर भी आपराधिक प्रकरण है। अब क्योंकि इतने सारे ज़िलों का मामला है तो हम भी प्रयास कर रहे हैं जितने ज़िलों से इनकी जानकारी मिल सके। हम इंदौर के भी सभी पुलिस थानों से इनकी जानकारी ले रहे हैं, या जिस टाइम फ्रेम में ये घटना बता रहे हैं कि इनकी जो अमूमन हमें ये जो फ़ोन्स मिले हैं, इनके जो अभी 5-6 घटनाओं का जो हमारे पास विवरण आया है वो 4 से 5 महीने पहले हुई हैं। उसके बाद मुझे लगता है ये ग्रुप या तो शांत हो जाता था, या ये फ़ोन्स हम अभी वही पकड़ पाए हैं जो 4-5 पहले हुए थे और अब वो यूज़ में आना शुरू हुए। क्योंकि 5 महीने का हर चोर भी, अपराधी भी जानता है कि पुलिस ट्रैक कर रही है, तो शायद एक छोटा सा ले ऑफ पीरियड रखता है कि उसके बाद ही इसको बेचा जाएगा या यूज़ करें। तो ये वो वाले फ़ोन हमें पकड़े गए हैं अमूमन जो पिछले 4-5 महीने पहले इन्होंने लूट की थी। इसमें से कितने मोबाइल ऐसे जिनके IMEI नंबर इन्होंने चेंज किए? नहीं, IMEI नंबर चेंज के लिए भी हमने रन किया था, अभी तक ऐसे IMEI चेंज वाला किसी में डेटा नहीं आया। स्पेशल टूल भी जब किया हो, जैसे कि लॉक तोड़ने की बात सामने आ रही है कि लॉक तोड़ के उसको बेच देते थे मतलब? नहीं, अभी ऐसा कोई लैपटॉप या बहुत ज़्यादा टेक्निकल वो इनके पास से नहीं आया है। यूजुअली आप फ़ोन्स भी देखेंगे तो वीवो या शाओमी ऐसे वाले फ़ोन्स हैं जो इजीली क्रैक हो जाते हैं, उसके लिए स्पेशल टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक भंवर कुआं में जो हमारे पास लूट का प्रकरण आया वो शायद आईफोन था और ऐसे कुछ और फ़ोन है। बट पूरी लिस्ट आज हम जारी कर देंगे, जिससे कि अगर कोई आवेदक है जो बेचारा नहीं पहुंचा है अभी तक पुलिस थाने, तो उसको भी हम उनसे भी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप नहीं पहुंचे तो आप प्लीज़ शिकायत दर्ज कराएं, अपना IMEI उसमें देख लें। अगर आपका IMEI है, शिकायत होती कहाँ है, पुलिस तो लौटा देती, मोबाइल के मामले में तो कोई नहीं करता। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी, आप देखा होगा कमिश्नर सर का भी बहुत स्ट्रिक्ट आदेश है, सभी मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग में लूट जो सबसे गंभीर धारा है उसमें प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं और ढूंढे भी जा रहे हैं। कितनी वारदातों को अब तक अंजाम दे चुके हैं? लगता है कि क्योंकि इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो ऑब्वियसली वारदातें ज़्यादा होंगी। 5 से 6 वारदातों का तो हमें ही पता चल गया है, जो थाने हमें रिकॉर्ड बता रहे हैं कि ये हमारे यहाँ दर्ज है।
इस प्रकरण में आई में आएगी। मोबाइल के अलावा कुछ और चीज़ बरामद हुई? नहीं, अभी तो मोबाइल आई थिंक हुआ है, और जो जामा तलाशी से नॉर्मल चीज़ें होती है, पर्स, मोबाइल, तो थोड़े बहुत पैसे हैं वो है। जो मोबाइलों को बेचकर जो पैसा इकट्ठा करते थे उससे क्या करते थे? उसको वही प्रयास कर रहे हैं कि अगर उन्होंने किसी बैंक अकाउंट्स में रखा होगा, इनके पास से कैश बहुत बरामद नहीं हुआ है, पर अभी हम इनको पीआर में लेंगे तो शायद हो सकता है इनके जो और ठिकाने हैं वहाँ पर सर्च करें, क्योंकि कल देर रात में अरेस्ट हुई है, तो थोड़ी सी अभी मतलब उतना समय नहीं बीता है कि हम इनको जाके आज पेश करने के बाद हम इनको पीआर में लेंगे तो शायद चीज़ें और सामने निकल जाएं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।